मैं हूँ इस वक्त मिथिलांचल के सबसे बड़े शहर दरभंगा में। मैं हूँ इस वक्त पोलो मैदान में धरना स्थल पर। यहाँ कुछ लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी मांग है, क्या चाहते हैं ये। हम चाहते हैं जो हमारा 8 सूत्री जो मांग है, सेवा शर्त है, हम लोग को वेतनमान लागू किया जाए, अस्थायी नौकरी दिया जाए। चौधरी कमेटी की जो अनुशंसा थी वो अक्षरशः पालन हो, उसका अनुशंसा किया जाए। अब ये मुख्यमंत्री जी बिना मतलब के नौटंकी कर रहे हैं। जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से आप दक्षता जांच परीक्षा लो, हम लोग बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा, टाइपिंग, साक्षात्कार दे करके बजाबते एडवर्टीजमेंट निकला था और सारी चीज़ जो नौकरी के लिए फुलफिल होता है उस तरह से हम लोग आए हैं। अब हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं, जो बताइए जो हम बेल्ट्रॉन के माध्यम से क्यों दक्षता जांच परीक्षा लेंगे, जब हमारा सारा कुछ बीपीएससी ले चुका है तो हम दक्षता जांच उसके माध्यम से क्यों लेंगे। इस दक्षता जांच परीक्षा का हम बहिष्कार करते हैं। और नीतीश कुमार जी ने 2018 में 15 अगस्त के दिन ये ऐलान किया था। चौधरी कमेटी की अनुशंसा रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, अब हम उसको लागू करेंगे। लेकिन वो उनका जो ढिंढोरा था केवल लागू नहीं हुई। आज जो बैठक हुई बीपीएसएम की बैठक जो हुई है शासी परिषद की, उसमें अब कहा जा रहा है जो जितने भी कार्यपालक सहायक हैं उसको दक्षता जांच परीक्षा देना होगा। इसका हम पूर्णतः बहिष्कार करें। सर, आपका जो जिस समय आप सभी का नियोजन हुआ था तो नियोजन के समय इस तरह की कोई बातें की गई थी कि आपका परीक्षा फिर लिया जाएगा या ऐसा कुछ आपको संविदा पर रखा जा रहा है, इस तरह का कुछ? इस तरह का कोई बात नहीं है। हम लोग संविदा पर से शुरू में हम लोग का रेनुअल होता था, उसके बाद 60 साल के लिए हम लोग का कर दिया गया, मानदेय कर दिया गया। और उसमें दिया गया समय समय पर जिस तरह महंगाई बढ़ेगा आपकी मानदेय में बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन ये सरकार का नौटंकी है। सरकार विफल के कगार पर जा रही है, रोजगार देने के बदले बेरोजगार लोगों को कर रही है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका एज एक्सपायर हो गया, आज 10-11 वर्षों से वो राज्य के हित में काम कर रहे हैं। ब्लॉक अंचल सचिवालय तक हमारे साथी लोग काम करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं। कोरोना जैसा महामारी में 9 बजे घर से निकलते थे, 12 बजे रात में घर से आते थे। तो इसके चलते हम लोग के कारण सरकार जो है, बिहार सरकार देश विदेश में अवार्ड ले रही है, ढिंढोरा पिटाया जा रहा है। जो बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लोक सेवा का अधिकार में हम लोग बहुत अव्वल दर्जे पर बिहार को पहुंचाए हैं और हम ही को साइड करने में है। और बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत लोगों का जो एज एक्सपायर हो जाएगा वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई होगा, परवरिश होगा, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था होगी। सरकार में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उनकी मानसिकता केवल इतनी ही है, जो उद्योग धंधा नहीं लगाएंगे, रोजगार नहीं देंगे, केवल जात पात करेंगे, हिंदू और मुसलमान करेंगे और बस ऐसे ही हमारे राज्य का विकास नहीं होगा। ये बात वास्तविक है कि रोजगार देने के बजाय इन कर्मचारियों के रोजगार छीने जा रहे हैं। हम इनसे और लोगों से बात करेंगे कि क्या सरकार से इनकी क्या मांग है। जी, सरकार से हम लोग का मांग है कि पिछले हम लोग 10-12 सालों से सरकार का कार्य पूरा करते आ रहे हैं समय, और 10 साल के दरमियान हम लोगों ने सरकार का वो हर काम किया, जैसे चुनाव करवाना, आपदा में दिन रात 24 घंटा कार्यालय में रह के लोगों को सहायता पहुंचाना, सरकार को सहायता पहुंचाना। उसके बावजूद सरकार अब हम लोगों को निजीकरण की ओर धकेलना चाह रही है, जो बहुत ही गलत है। इतना दिन हम लोग सरकार को सेवा किए हैं, हमारे ऐसे कार्यपालक सहायक हैं जिन्होंने 10-12 साल में अपना एज एक्सपायर करने के कगार पे हैं। अब वो कहीं और दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तीसरा कि पुनः एग्ज़ाम, जो बेल्ट्रॉन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा पुनः एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। जबकि सरकार तो हम लोग को अपने कार्यालय में कहीं भी ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं दिया गया कि आप लोग 1 घंटा कार्यालय में ट्यूशन भी पढ़ें। आप नौजवान हैं, उसके लिए आप ट्यूशन पढ़ें ताकि और एग्ज़ाम दें, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं किया है। फिर हम लोग को एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है? ये सरासर गलत है। दूसरी तरफ की सरकार को निजीकरण करना यह मंशा दर्शाता है, या गलत हाथों गलत
कंपनी के हाथ में सौंपना। जो कंपनी बेल्ट्रॉन दूसरों को अपना एग्ज़ाम लेकर के, दूसरों को पैसा लेकर के एक ऑपरेटर को का शोषण करता है, पैसा लेके उसको पास करता है, उसके थ्रू एग्ज़ाम दिलवाना चाह रही है सरकार। दूसरा है क्या कि सरकार को बेल्ट्रॉन के द्वारा कुछ 15 लाख रुपया, कुछ करोड़ रुपया चंदा के रूप में दे दिया जाता है, तो सरकार समझती है कि इन्होंने हमको बहुत सारा मदद कर रही है, जबकि वो एक गलत कंपनी है। तो यह कौन सी स्थिति है जो एक गलत कंपनी सरकार को मदद कर रही है और उस गलत कंपनी के पीछे हम लोग को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। हम पूछते हैं सरकार से, एक बार अगर यह निजीकरण आपको अच्छा लगता है तो एक बार आप नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री लिमिटेड लिख के देखिए। पहले आप निजीकरण में आइए, आप पहले प्राइवेट कंपनी सेक्टर में काम करके देखिए, प्राइवेट बिहार सरकार का मंत्री बन के देखिए, फिर यह दर्द पता चलेगा कि हमारे कार्यपालक सहायक निजीकरण आप करने जा रहे हैं या किसी भी संस्था या किसी को निजीकरण प्राइवेटाइजेशन की ओर फेंक रहे हैं, उसका दर्द क्या होता है, उसका कमी क्या होता है। यहाँ 30,000 कार्यपालक सहायक पूरे बिहार में, मतलब 30,000 परिवार, लगभग हमको लगता है वो 5 लाख आदमी को आप कष्ट पहुंचा रहे हैं, दर्द पहुंचा रहे हैं। ये दर्द का भागीदार कौन बनेगा? ये दर्द की भागीदारी आपको बननी होगी। इस सब का बद्दुआ आपको पड़ेगा और सबका आह आपको लेके डूब जाएगा। आपसे यह उम्मीद नहीं थी। लोगों ने आपको इसलिए बनाया, इसलिए बिठाया कि आप पूरे राज्य की सेवा करें, पूरे राज्य की बेरोजगारी को ख़त्म करें, पूरे राज्य में जो भी अगर जनता को किसी प्रकार की कष्ट होती है तो उसको आप दूर करें। लेकिन आपके द्वारा यह स्वार्थ में आकर, अपने कुर्सी के स्वार्थ में हो या चाहे अपने आप के स्वार्थ में हो, आपने सारा कुछ को बेचने का जो है प्रयास किया, वो आपको लेके डूब जाएगी। यहाँ सैकड़ों कार्यपालक अपनी नौकरी को बचाने में लगे हुए हैं, जहाँ कुछ महिलाएं भी, हम इन महिलाओं से भी बात करेंगे कि ये धरने पर जो बैठी है इनका क्या उद्देश्य है। हम लोग का धरने का यही उद्देश्य है कि हम लोग तो दक्षता परीक्षा दे के आए थे, फिर दक्षता परीक्षा क्यों देना? दक्षता परीक्षा तो एक बार दे चुके थे, तो फिर हम लोग का दक्षता परीक्षा नहीं देना है। और जो हमारी मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, यही कहना है कि हम लोग का धरना का आज 8वां दिन है, हम लोग धरना पे बैठे हैं। माननीय जी से यही कहना है कि हम लोग की जो 8 सूत्री मांगे हैं वो स्वीकार करें, पुनः फिर हम लोग अपने काम पर जाएंगे। नहीं तो जब तक हम लोग की मांग स्वीकार नहीं होती है, हम लोग इसी तरह धरना स्थल पर बैठ के धरना पर रहेंगे, अपनी मांगों को जब मंगवाएंगे। यही मांगे आप लोग यहाँ पे धरने पे हैं, तो प्रशासन द्वारा कुछ आश्वासन मिला आपको अभी तक? नहीं, हम लोग को कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला। तो हम आशा करते हैं इन लोगों को रोजगार बचे रहें और सरकार इस पे ध्यान दे। धन्यवाद। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ।